आज की ये शाम खुदाए सुखन सरताज शोराए उर्दू मीर मोहम्मद तकी मीर की याद में सजाई गई है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। मीर मोहम्मद तकी मीर सन 1722 या 23 में आगरा में, जिसे उस जमाने में अकबराबाद कहा जाता था, पैदा हुए। उनके वालिद मीर अली मुत्तकीर एक दरवेश थे, लेकिन मीर जब 10 बरस के थे तभी उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली लौटे और दिल्ली में उनके सौतेले भाई के मामू सिराज खान आरजू रहते थे। वे भी उनके पास रहने लगे। खान आरजू खुद शायर थे और ये मुमकिन है कि मीर ने उनकी सोहबत से कुछ फायदा उठाया हो, लेकिन उनके जोक और मीर के जोक में बहुत फर्क था और उनकी शायरी में भी बहुत फर्क था, लेकिन उनका उनके जहन पे बहुत असर हुआ। जब वो 16-17 बरस के थे तो वो ख्याली तसव्वुर में पनाह लेने लगे। उनके ही अल्फाज में एक माह पैकरे खूबसूरत नजर आने लगे जो सुबह होते ही गायब हो जाती। वो इस ख्याली इश्क में डूबते गए। उनकी मशहूर मसनवी ख्वाबो ख्याल इसी वारदात की तस्वीर कसी करती है। मीर उर्दू गजल की खुदा है। मीर के फन की अजमत का एक तरफा उर्दू के बड़े बड़े शोरा ने भी किया है। जो कहते हैं ना हुआ पर ना हुआ मीर का सा अंदाज नसीब, जोक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। गालिब कहते हैं रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। और गालिब तो वाह, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, आप बेबहरा है जो मौत तक दे मीर नहीं। ये देखिए एक आध शेर और पढ़ता हूं। चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा हैं, पात हरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादों बारा हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। उल्टी हो में सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कश का खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। मीर की शायरी बुनियादी तौर पर इश्किया है। वो ऐसे शेर कहते हैं जैसे गुफ्तगू कर रहे हो। उनके शेर में सादगी है और खूबसूरती है। हुस्न का बयान बहुत दिलकश अंदाज में करते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइशे एक शेराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर इस नींदबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मीर की जिंदगी आलम में गुजरी और इसका असर उनकी शायरी पर हुआ। उनकी शायरी में मायूसी है, प्यास है। वो कहते हैं देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, बैठने कौन दे है फिर उसको जो तेरे आस्तां से उठता है। यूं उठे आह इस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है, इश्क एक मील भारी पत्थर है, कब ये तुझ ना तमा से उठता है। बड़े खूबसूरत शेर हैं ये। सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। वे ऐसे शायर हैं जो अपने ऊपर भी तंज कसते हैं। वो कहते हैं होगा किसी दीवार के साए तले मीर, क्या काम मोहब्बत का उस आराम तलब को। बारे दुनिया में रहो, गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो।
नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। ले सांस भी आहिस्ता की, नाजुक है बहुत काम, आफाक की उस कारेगरे शीशागरी का। ये देखिए शेख साहब की पहचान मीर को कितनी अच्छी थी। मत मानियों की होगा ये बेदर्द अहले दिल, घर आवे शेख पहनकर जामा कुरान का। यह मीर की तहरीर है, उन्हीं के हाथों से। मुगलिया सल्तनत टूट रही थी, कमजोर हो रही थी। पहले नादिर शाह का हमला, फिर अहमद शाह का हमला, इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया था। तख्ते ताउस वीरान जा चुका था। जब दिल्ली तबाह हो गई तो फनकारों ने, शोरा ने नखलऊ का रख लिया, वो नखलऊ चले गए। जब हालात बद से बदतर हो गए तो मीर तकी मीर भी आसफुदौला की दावत पर नखलऊ हिजरत फरमा गए। नखलऊ में मीर को खूब इज्जत मिली, खूब शोहरत मिली, लेकिन मीर का दिल दिल्ली में अटका था। वे दिल्ली को इस कदर मिस करते थे कि नखलऊ के कभी हो ना सके। बढ़ती हुई उम्र, दिल्ली की तबाही, वतन से जुदाई का रंज, ये सब उन पर असर करता रहा। वो दिल्ली की याद में लिखते हैं, फिर मौजे हवा पेचा ए मीर नजर आई, शायद के बाहर आई जंजीर नजर आई। दिल्ली के न थे कूचे ओरा के मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। क्या हंदोवाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुनत्तक भी रोजगार के। जिसको फलक ने लूटकर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। इसी रंजोगम के आलम में 20 सितंबर 1810 में मीर तकी मीर इस दौरे फानी से कूच कर गए। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। गई उम्र दर बंदे फिक्र गजल, सो इस फन को बढ़ा कर चले। कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। मौलवी अब्दुल हक ने मीर के बारे में लिखा है, अगर दुनिया के ऐसे शायरों की एक फेहरिस्त तैयार की जाए जिसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, तो मीर का नाम उसमें जरूर दाखिल करना होगा। उनका एहसान उर्दू जुबान पर ता क़यामत रहेगा। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। तो ये थे मीर तकी मीर।